डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि तीनों एग्जाम्स के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, प्रीवियस ईयर में एप्लीकेशन फॉर्म कब आए, इस बार कब आने की संभावना है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। साथ ही तीनों एग्जाम्स की आपको टाइमलाइन में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। साथ ही आप पढ़ाई अपनी कब से स्टार्ट कर सकते हो, तो सिलेक्शन के चांसेस है, क्योंकि आपको पता है कि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का सिलेबस बड़ा होता है। उसमें आपको जीआई, जीके, मैथ्स, लैंग्वेज पढ़ना होता है। अगर हम बात करें कि उसके कंपैरिजन में नवोदय का सिलेबस थोड़ा कम होता है, उसमें मेंटल एबिलिटी है, मैथ्स एंड लैंग्वेज का पोर्शन होता है। तो दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि किसको लगभग कितना समय दिया जाए तो आप पूरी तैयारी कर सकते हो, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम एक महीने पढ़ लें, सैनिक स्कूल का सिलेबस हमारा सिलेक्शन हो जाए। मेहनत तो करनी होगी ना। अब बच्चों के रिव्यूज देखो ना एक बार, बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की। लास्ट में ये होता है कि बच्चे ने अगर पढ़ रखा है सब कुछ, साल भर मेहनत की है, तो लास्ट में रिवीजन करके बच्चा एग्जाम में अच्छा कर सकता है। लेकिन साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं की, भले उसका एकेडमिक स्कूल में उसकी रैंक अच्छी हो, और यहां पे अगर बोले कि मैं 15 दिन में सब कुछ पढ़ के एग्जाम में सिलेक्शन ले लूंगा, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं होता। आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाने का सपना रखा है, तो मेहनत भी उतना ही अच्छे से करना होगा, तब जाकर इन मत समझिए टॉप के स्कूल्स हैं ये इंडिया के, यहां पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 से कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रीवियस ईयर में कब आए और इस बार कब तक आ सकते हैं। जैसे 2023 में एक ही फेस में एग्जाम होता था आपका, ठीक है, तो 2 जनवरी 2023 को एप्लीकेशन फॉर्म आया आपका और 29 अप्रैल को आपका एग्जाम हो गया। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय 2024 की बात करें तो यहां से दो फेस में एग्जाम होना आपके स्टार्ट हो गया। जो फेस 1 में जो एग्जाम है आपका, ठीक है, अब तो जो हो रहा है, जो मेन बच्चों का कहने का मतलब है जो ज्यादातर बच्चों का है ना, मतलब 95% लगभग बच्चों का एग्जाम जो होता है फेस 1 में ही हो जा रहा है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो माउंटेन एरिया से हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, उन बच्चों के एग्जाम फेज 2 में हो जाते हैं। जैसे अभी 11 अप्रैल को आपका एग्जाम हुआ था, समझ रहे हो। तो मतलब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम फेज 1 में हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2024 वाला जो फॉर्म आया 19 जून को आया, और यहाँ पे फेज 1 का एग्जाम 4 नवंबर और फेज 2 20 जनवरी। इस समय जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे जो माउंटेन एरिया तो उनका 4 नवंबर को हुआ था, बाकी एग्जाम 20 जनवरी को हुआ था। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम आपको बता देंगे। और फिर देख लो यहाँ पे कि जेएनवीएसटी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म साथ में आते हैं। जेएनवीएसटी 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 16 जुलाई 2024 को आया, और फेज 1 का एग्जाम आपका 18 जनवरी को हुआ, फेज 2 का एग्जाम 12 अप्रैल को। ओके, और 2026 की बात करें जो इस बार एग्जाम हुआ था, तो 31 मई को ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था। और फेज 1 का जो आपका एग्जाम था वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 13 दिसंबर को। और फिर फेज 2 का जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, देख लो यहाँ पे 11 अप्रैल को। ठीक है, अब इस बार यानी 2027 में जो आप एग्जाम दोगे ना नेक्स्ट ईयर, इस बार जो बच्चे तैयारी करेंगे उसका नाम होगा जेएनवीएसटी 2027। मई और जून में, या तो लास्ट मई में या स्टार्टिंग जून में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर जो बच्चे चिंतित हैं कि सर जी हमारा फॉर्म कब आएगा, जरा बता दीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए आप। और फेज 1 का जो एग्जाम है आपका, या तो दिसंबर 2026 में हो जाएगा या तो जनवरी 2027 में हो जाएगा। ठीक, और जो फेज 2 वाला जो एग्जाम है वो मार्च अप्रैल 2027 में होने की संभावना है। तो ये देख लीजिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकते हैं। मैंने जो प्रीवियस का डेटा है वो भी एनालाइज करके आपको बता दिया। ठीक, चलिए एक बार टाइमलाइन जरा देख ले कि कब कब क्या प्रोसेस होता है। अभी तो हमने केवल एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं ये देखा, अब जरा नवोदय विद्यालय क्लास 6 की टाइमलाइन देखें तो देखिए लास्ट मई या फिर स्टार्टिंग जून में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको लगभग 2 से 2.5 महीने का समय भी दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, और हम आपको बताएंगे किस तरीके से बिना गलती के आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद जो एडमिट कार्ड आएगा आपका एग्जाम के 1 महीना पहले आ जाएगा, नवंबर में आ गया, फिर एग्जाम आपका हो जाएगा। चाहे फेज 1 का हो तो उसके 1 महीना पहले, अगर फेज 2 का है तो उसके 1 महीना 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। हम तो बताएंगे ना, जब भी जो भी एडमिट कार्ड वगैरह या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो हम आपको बताएंगे। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट समाप्त होगी तो आपको करेक्शन विंडो में भी ओपन होगी, करेक्शन विंडो जिसमें आप पर्टिकुलर कुछ चीजों को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हर कुछ तो चेंज नहीं हो सकता,
हर गलती की सजा माफी थोड़ी होती, उसी प्रकार आप हर गलती को तो वहां पे चेंज नहीं कर सकते। ओके, बता दिया जाएगा किन किन पॉइंट्स को आप चेंज कर सकते हो। मार्च अप्रैल में आपका रिजल्ट, जैसे इस बार जो रिजल्ट है आपका 17 मार्च को आ गया था, तो नेक्स्ट ईयर भी मार्च अप्रैल में आपका आ जाएगा। और फिर मई जून प्रोसेस, बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं अप्रैल में, है ना, स्कूल जाते हैं, फिर उनकी छुट्टी हो जाती है, और फिर आपका जो कुछ बच्चों का प्रोसेस चलता है, उनको विंडो दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट कर लीजिए, ठीक है। फिर जून से फाइनली आपका स्कूल ओपन होता है। फिर देखिए कुछ बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, या फिर किसी का एडमिशन का इशू हो जाता है, किसी का डॉक्यूमेंट का कुछ, तो उस वजह से सीट वैकेंट हो जाती है। फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है जून जुलाई में। ओके, ये हो गया प्रोसेस 6 का। अब जो नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, जी हाँ, याद रखिए, नवोदय विद्यालय क्लास 6 और नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग आते हैं। 9th और 11th के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक साथ आते हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय क्लास 6 के अलग। ठीक, तो देखिए नवोदय विद्यालय 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आया था, 2 सितंबर 2022 को, और एग्जाम हुआ था आपका 11 फरवरी को। ठीक, और फिर 2024 वाला देखिए 16 सितंबर 2023 को एप्लीकेशन फॉर्म आया, एग्जाम 10 फरवरी को हो गया, फरवरी में ही होता है। 2025 वाला 2 अक्टूबर 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म आया, 8 फरवरी को आपका एग्जाम हो गया 2025 में। और 26 वाले का जो अभी हुआ था वो 7 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था, और फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म आया था 26 जुलाई को। और इस बार भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जुलाई अगस्त में आ जाएगा, और फिर से आपका फरवरी में ही एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो समय देख लो, आप खुद आइडिया लगाओ कि अभी मई है, ठीक है, मान लो इस महीने को भी जोड़ लें तो 8 महीना इधर और 1 महीना मान उधर, तो 9 महीने का समय है नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए। अगर हम नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करें तो वहां पे तो बहुत, फिर 5-6 महीने का समय ही बचा हुआ है, 7 महीना मान लो। देखो यहां से इस मंथ को भी जोड़ लो, और लास्ट में दिसंबर वाले मंथ को हटा दो, उसको मत जोड़ो, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में ही पेपर हो जाए। तो ये सब चीजें ध्यान रखो, समय बहुत कम है। और बाकी टाइमलाइन देख लो, नवोदय विद्यालय क्लास 9 की लास्ट जुलाई तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, आपको महीने 1.5 महीने का समय भी मिल जाएगा। जनवरी में एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एग्जाम फरवरी में हो गया, मार्च अप्रैल में रिजल्ट। जैसे इस बार रिजल्ट जो आया वो कब आया, 28 अप्रैल को रिजल्ट आया। हमने सोचा था कि 6 और 9 का एक साथ आ जाएगा, लेकिन नहीं, अलग से आया। 9th का भी, तो 11th का भी नहीं आया है। और मई जून में प्रोसेस फिर से वही जो मैंने आपको बताया, एडमिशन का प्रोसेस, फिर बच्चे पढ़ने लगेंगे। इसके बाद है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यानी सैनिक स्कूल की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, क्लास 6 और 9 के एप्लीकेशन फॉर्म साथ में आते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर में, तो 2022 में एप्लीकेशन फॉर्म 27 सितंबर को आया था, एग्जाम 9 जनवरी को हुआ। 2023 में 21 अक्टूबर को आया, 8 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ। 2024 में 7 नवंबर को एप्लीकेशन फॉर्म आया, एग्जाम 28 जनवरी को हुआ। उसी प्रकार सैनिक स्कूल जो 2025 वाला एग्जाम हुआ था क्लास 6 और 9 के लिए, एक ही दिन होता है एग्जाम क्लास 6 और 9 के लिए, है ना, और 24 दिसंबर को आया, 5 अप्रैल को एग्जाम हुआ। 26 वाला 11 अक्टूबर को एप्लीकेशन फॉर्म आया, 18 जनवरी को एग्जाम हुआ जो अभी हुआ था, ठीक है, 18 जनवरी। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए बात करें तो फिर से वही अक्टूबर नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म, और जनवरी में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। ओके, याद रखिएगा, मतलब समझो आपके पास समय जो बचे हुए हैं केवल 8 महीने का है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। और ये समझिए काफी नहीं होता, लेकिन फिर भी समय है कि मेहनत करके आप एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हो। ये टाइमलाइन रही कि अक्टूबर नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म, जनवरी में एग्जाम हो गया, फरवरी मार्च में रिजल्ट आता है। रिजल्ट से पहले ही आपका ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर स्कोर कार्ड आता है, स्कोर कार्ड आने के बाद फिर मेडिकल का प्रोसेस बार पहले करा दिया गया, जो बच्चे क्वालिफाई थे, साथ ही होम स्टेट के अनुसार 3 टाइम्स बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होगा, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा उनके लिए, फ्री काउंसलिंग के राउंड्स चलेंगे। तो ये तो प्रोसेस हम आपको बता ही देंगे। देखो काउंसलिंग का प्रोसेस इतना लंबा चलता है, समझ लो कि फाइनल एडमिशन होते होते जो आपका एग्जाम कब हो रहा है, 18 जनवरी को, तो फाइनल एडमिशन, जैसे किसी बच्चे का राउंड 1 में ही एडमिशन हो गया तो उनका तो एडमिशन मान लो अभी मार्च अप्रैल में ही हो जाएगा, ठीक है। राउंड 2 में हुआ, किसी का राउंड 6 में होगा, किसी का स्पॉट राउंड में, तो अगस्त सितंबर तक भी ये प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। मतलब सारे बच्चों का नहीं, जिनका लास्ट राउंड में सिलेक्शन हो रहा है उनका, ठीक। और बाकी मिलिट्री स्कूल की बात करें तो आरएमएस, जैसे बाकी एग्जाम्स को हम 27 नाम देते हैं, तो आरएमएस का एग्जाम 2026 में होगा तो उसको 26 नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो आरएमएस 2026 यानी इस बार 2026 के दिसंबर में जो एग्जाम आपका होने वाला है। 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसका एप्लीकेशन फॉर्म 10 सितंबर को आया और 18 दिसंबर को एग्जाम हुआ। आरएमएस 2023 देखे तो 18 सितंबर 2023 को एग्जाम हुआ, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म आया, और 17 दिसंबर को क्या हुआ,
आपका एग्जाम हुआ था, देख लो यहाँ पे। इसके बाद आरएमएस 2024 की बात करें तो 21 अगस्त को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया और 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ। उसी प्रकार 2025 पिछले साल के लिए 10 सितंबर को एप्लीकेशन फॉर्म और 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। और इस बार भी आपका अगस्त और सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और दिसंबर में एग्जाम होना फिक्स है। मतलब देख लो, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए ज्यादा आपके पास समय नहीं है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है ना, जीके, जीआई, मैथ्स, लैंग्वेज सब कुछ पढ़ना होता है। और ये रही उसकी टाइमलाइन। इसमें इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता, यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लास 6 के लिए 20 नंबर और क्लास 9 के लिए 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। रिटर्न एग्जाम के बाद बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, इसमें इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है। बाकी आरएमएस में बात करें तो 100 मार्क्स, सॉरी आरएमएस ने यूपी सैनिक स्कूल में 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होता है। तो मैं अलग से यूपी सैनिक स्कूल के लिए भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो ये हो गई टाइमलाइन। तो अभी आपने समझा क्या कि जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उनके आने का भी समय नहीं हुआ है। तो आपको अभी फॉर्म पर ध्यान नहीं देना है, अभी आपको किस पे ध्यान देना है? अपनी पढ़ाई पर, है ना, कि तैयारी कब से शुरू करो। तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आए तब आप तैयारी शुरू करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? जैसे मान के चलो कि हम नवोदय विद्यालय का एग्जांपल ले लेते हैं कि नवोदय विद्यालय के फॉर्म है मई जून में आ जाएंगे, फिर आप इनरोल करके तैयारी करना स्टार्ट करोगे या कैसे भी तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाए, बिल्कुल चांसेस है। नवोदय विद्यालय का सिलेबस कम है। लेकिन अगर हम बात करें सैनिक स्कूल की, तो अब अगर आप सोचोगे कि अक्टूबर नवंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उस समय हम लास्ट में पढ़ाई करेंगे, उस समय हम किसी कोर्स से पढ़ाई कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3-2.5 महीने, मान लो 2 से 2.5 महीने का समय, क्या 2 महीने में तैयारी पॉसिबल है? जीके, जीआई, लैंग्वेज, मैथ्स कंप्लीट करना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपके साथ में स्कूल भी तो होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम भी आएंगे बीच में। इसीलिए जो बच्चे स्टार्टिंग से इनरोल करके पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से, उनके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं सिलेक्शन के, क्योंकि जीआई पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, साथ में चल आपका, ठीक है, जीके भी पढ़ना है, फिर लैंग्वेज भी पढ़ना है। तो इस तरह धीरे धीरे पढ़ते चलोगे, लास्ट में रिवीजन के लिए समय होगा अपना, स्कूल का एग्जाम, क्योंकि सारी चीजें मैनेज करनी होती है ना। ऐसा तो नहीं कि आप स्कूल पूरी तरीके से छोड़ दो, पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो रही है 4 मई से, और 4 मई के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो 1000 रुपए का स्पेशल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई करें। इन एग्जाम्स में हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है ना। इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की आप लिस्ट देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे। एक बार आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट तो करो, वहां पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाना, बच्चों के रिव्यूज दिखेंगे, आप एक बार रिव्यूज देखिए बच्चों ने किस तरीके से मेहनत की। याद रखिए 4 मई से हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, और 4 मई के पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है, और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए, साथ ही नवोदय विद्यालय, तीनों कवर करना चाहते हो, तेजस लाइव बैच 3 की शुरुआत हो रही है 4 मई से। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रिपरेशन के लिए भी हमारा नवोदय 9th का बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये सारे फीचर्स देखो, लाइव क्लासेस होंगी, है ना। अब लाइव क्लास हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, लाइव क्लास के साथ उसकी रिकॉर्डिंग, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे, नवोदय के लिए, सैनिक के लिए, 9th के लिए, ओके। और कंबाइंड बैच है हमारा प्रैक्टिस के लिए, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट। यानी कि समझो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना है तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना और फिर बाकी आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे, इनरोल कर लीजिएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। साथ ही कुछ पेरेंट्स को डाउट होता है, सर जी हम किस एग्जाम की तैयारी कराएं, हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, कौन सा एग्जाम दे सकता है, कब दे सकते हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। और बाकी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, जो भी नोटिफिकेशन आ जाए, अपडेट आ जाए, सबसे पहले हम वीडियो लेकर आते हैं, है ना। बाकी तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर चिंता हटा दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म जब आएंगे तो महीने 1.5 महीने का समय मिलता है, और हाँ हम आपको बता देंगे ना वीडियो बनाकर किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कहाँ पे क्या फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, हम बताएंगे। बस आप एक्टिव रहो ना द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ।
लेकिन अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद पढ़ाई करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। बाकी बच्चे समझो आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो अभी भी समय है, आप इनरोल करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। न्यू लाइव बैच की हमारी शुरुआत हो रही है 4 मई से। अगर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर जरूर आ जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।